हमारा ये है कि डिग्री लो, तुम्हारे पास डिग्री है नहीं है, तुम्हारे मुल्क में कोई डिग्री नहीं चलेगी, तुम जाओ अब्रॉड जाओ, फॉरेन जाओ और जाके ना वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी चलाओ, बस इतना ही काम है। कोई कटिंग मास्टर है तो जी आपने क्या करना है, आप भाई 4 लाख देने 8 लाख देने, आपको बाहर भेज देंगे, बाहर जाके आप काम कर लें। तो भाई यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया, मैट्रिक में सारे A+++ ले रहे हैं, A+ आ रहे हैं, सबके A+ आ रहे हैं। आगे जाके कैसे किसी के A+ नहीं आता? जब वो बच्चा मैट्रिक में ले रहा है तो आगे क्या हो गया? पहली बात तो ये कि मैट्रिक क्लियर करना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है ना, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप जाओ, सामने आपके बुक्स खोल के रख देंगे, ये लो मैट्रिक कर लो। अब बच्चा क्या होता है, उसके माइंड में वही चल रहा होता है कि यार अभी ये मैंने क्लियर कर लिया, आगे भी यही होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जब्बार। आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। कैसे हैं आप सब लोग? तो नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम हर पॉइंट को हाईलाइट करें। नाश्ता हमसे दूर हुआ, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई, बिजली के बिल ज़्यादा है, हमने हर टॉपिक को हाईलाइट किया। आज मैं मौजूद हूँ आज़माबाद में। हम बात करने जा रहे हैं कि क्या तालीम भी हमसे दूर हो चुकी है। मतलब बच्चे को स्कूल लगाना माँ बाप की पहली जिम्मेदारी थी। जहाँ बच्चा 3 साल 4 साल का हुआ है, स्कूल लगाने के लिए ज़रूरी होती हैं स्टेशनरी चीज़ें, कॉपी किताबें पेंसिल रबड़। लेकिन महंगाई के साथ साथ तालीम भी इतनी दूर हो चुकी है, बच्चों से पेंसिल कॉपी रबड़ हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। इसके साथ साथ स्कूल वालों, प्राइवेट स्कूल वालों ने एक कोई क्राइटेरिया बना लिया कि ये कोर्स आपको इस दुकान से मिलेगा। तो इसके पीछे क्या कहानी है? क्या प्राइवेट स्कूल वालों का बुक की शॉप वालों से कोई लेन देन होता है कि आपको जो जिस भी स्कूल में जाए हर किसी का मखसूस कोर्स होता है, वो आपको एक पर्चा बना के दे देगा, यहाँ मिलेगा। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इतनी महंगी चीज़ें क्यों हो गई है। आया तालीम भी बच्चों से दूर हो जाएगी तो हमारे मुल्क में क्या मतलब डॉक्टर इंजीनियर कैसे पैदा होंगे। तो इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम है। आइए मेरे साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। कौन सी क्लास की बुक ले रहे हैं? B.Com की। तो अब पहले बुक्स जो लेते थे और अब देते थे, कितना फ़र्क है? महंगाई ने क्या हशर किया है, मुझे कुछ बताएंगे? ये तो आप ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब इतना मजबूर हो गए कि पुराने बुक लेने की अब नौबत आ गई है। और मज़ीद ये है कि अब तो ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि अब बुक लेने की औकात भी नहीं रहेगी। ऐसा ही लग रहा है। और माशाल्लाह आप तो चलें B.Com की लेने आए हैं। आजकल जो KG नर्सरी प्राइमरी ऑक्सफोर्ड का जो कोर्स है ना, वो भी इतना महंगा हो गया है। मतलब मैंने लिए 2000 रुपये की 3 बुक्स। तो यही तो मसले चल रहे हैं ना कि अगर हमें मतलब कोई सपोर्ट्स, कोई तालीमी इदारे से कोई सपोर्ट मिल जाए और उन्होंने कोई ऐसे एक अलग सी मार्केट बना ली हो तो वहाँ से हमें अच्छी बुकें मिल जाती है। लेकिन अब मजबूर है, बच्चों को पढ़ाना भी है, ठीक है। अब ना लें तो फिर भी काम नहीं चलता है। लेकिन यह है कि महंगाई किस हद तक चली गई है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 4 बेटियाँ हैं। कौन कौन सी क्लास में? ये सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में और B.Com में है और एक 9 में। तो पहले ये होता था ना, पढ़ाई बहुत मतलब आसानी से मिल जाता था, कोर्स तो स्कूल वाले दे देते थे कुछ। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और प्राइस जहाँ तक बात की जाए, किताबों कॉपियों की किताब क्यों इतनी महंगी होती जा रही है? कुछ हुकूमत को बोलिए कि खुदारा जाहिल बनाएंगे हमारी आवाम को, आने वाले क्या बनेंगे फिर ऐसे बच्चे? तो वो तो पहले अपने फाइट से तो फारिग हो जाए ना, फिर आवाम की तरफ वो तवज्जो देंगे ना। पहले गवर्नमेंट तो अपने मसले मसाइलों से तो फारिग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आई है मेरी बहन? मैं ही B.Com का कोर्स लेने आई हूँ, B.Com पार्ट 2 का। ओके, तो आपने पुरानी बुक्स ली हैं अभी? जी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, वरना शुरू से आप नहीं लेते थे? हाँ लेते थे, लेकिन वक्त बदल गया, चीज़ें बदल गई, हालात बदल गए, तो अब पुरानियों पे आना पड़ा। तालीम से देखने से लगता है माशाल्लाह से आप बहुत पढ़ाकू हो, टॉपर हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर हूँ, तभी तो पुरानी बुक्स पे भी गुजारा कर रहे हैं। क्या बनना चाहेंगी? बनना तो ऑब्वियसली सी बात है, कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कराची के, पाकिस्तान के ये हालात नहीं है कि आप कुछ भी बन सके। जिन्होंने B.Com किया हुआ है, जिन्होंने MCAT किया हुआ है, वो समोसों की ठेलियाँ लगा रहे हैं। तो क्या बन सकता है? कोई कुछ भी नहीं बन सकता। मैं तो ये कहूँगी कि आप कुछ सोचे ही नहीं कि आपको कुछ बनना है, जब तक आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाएँ। आप क्या सोचेंगे कि आप क्या बनते हैं? एक है उसने चाय की ठेला लगाया हुआ है, पूछो तो वो जी MCAT का जो है वो दे के आए, टेस्ट दे के आए। जो एक पोस्ट पर है आदमी, वो उस पोस्ट पर ही रहता है, दूसरों को कोई मौका ही नहीं दिया जाता कि वो उस पोस्ट तक पहुंच पाए। पोस्ट होती क्या है हमें तो यही नहीं पता कि पोस्ट है क्या। बस आप पढ़ो, एक गधे घोड़ों की तरह सब एक रेस में भाग रहे हैं। जो पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा, और जो पहुंच चुके हैं वो पहुंच ही चुके हैं, वो कहीं नहीं पहुंच सकते। अब वो मरेंगे तो उनकी सीट्स किसी और को मिलेंगी, अदरवाइज आप भूल जाएं।
सही बात बोल दी है बच्ची ने कि जो सीट्स पर पहुंच चुके हैं ना वो मरेंगे तो किसी और को मिल जाएगी, और जो बेचारा गरीब बंदा है वो एजुकेशन, बहुत अच्छा बोला बेटा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और दूसरी बात, आप पढ़ने के बाद ना आजकल ये हो रहा है, रिश्वत चल रही है, कितना भी आप MBA कर लो लेकिन जब तक आपके पास सोर्स नहीं है जब तक आप कुछ नहीं बन सकते। ये चीज़ तो है पाकिस्तान में, तो कोई आप कुछ बन ही नहीं सकते। पहले तो ये कि जिन्होंने कुछ बनना था उनके पास वो डिग्रीज है, लेकिन वो गली गली फिर रहे हैं कि डिग्रीज है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, जॉब्स नहीं है। आपके पास कोई है ही नहीं, कोई काम ही नहीं है करने के लिए। आप किसी जगह जाते हैं, आप चालान भरें, लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप पहले खड़े हो, नंबर आएगा, देन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं, हमारे फादर ये करते हैं। अच्छा, आप हमें अपनी दुखी स्टोरी सुना के जॉब हासिल करना चाहती हैं। ये अरे जो मेन मुद्दा है, बंदे के पास डिग्री है, आप उसको तो देखें। आपके पास डिग्री है, कुछ भी उनका पता ही नहीं है, बस वो बैठे हुए छोटे तो चाय लिया, अपना काम पूरा है, बात की का बाद में देखेंगे। इसका मतलब है आपके फादर क्या करते हैं कि मतलब आप कितनी रिश्वत दे सकते हैं, इसका मतलब ये होता है बेटा। हम रिश्वत दें क्यों, जब जो पुरानी बुक्स ले लेके पढ़ रहे हैं तो वो रिश्वत देने के लिए पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ये होता है, मेहनत की कोई कदर नहीं है, सिर्फ कोटा सिस्टम और रिश्वत ये चलता है। कोटा सिस्टम में कुछ भी है, आपको काबिलियत देखनी चाहिए, क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए कि बंदा किस किस मुसीबतों से लड़ के यहाँ पहुँच रहे हैं। आप गाड़ी में बैठ जाए किसी, वो बाद में आपको कहीं पहुँचाएगा, पहले वो आपको शीशे में से देखेगा पूरा कि भाई बंदी कहाँ जा रही है, किधर से आ रही है, किधर से नहीं आ रही। ये सब होने के बावजूद लड़कियों को घर से निकलने की परमिशन नहीं मिलती, कुछ भी नहीं है। जो उसको अच्छा यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए सब अच्छा है, बट जो इसको गलत यूज़ कर रहे हैं, टोटल हमारी जो अभी न्यू जनरेशन है उसको टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, वो क्या डिग्री लेगी। ये बिल्कुल सही बात कही है। कहीं आपको पौधे फूल मिल जाए, आप उसमें बैठ जाए, छैया छैया चल रहा है, सब चल रहा है, जो क्लासेस हो रही है वो तो बात की बात है कि क्लासेस क्या हो रही है क्या। ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मुझे जितना अच्छा बोल रही हो तुम, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा सवाल कर रही हूँ। ये चीज़ तो हो रहा है, और अगर उबर करीम का देखें, एक डिग्री होगी, जो उबर करीम के ड्राइवर भी है ना, उनके पास एक डिग्री होगी, MBA करके वो उबर करीम चला रहे हैं, क्योंकि नहीं है जॉब्स। ये है, ये हो रहा है। आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, उसको कोई नहीं पूछता कि आपके पास डिग्री नहीं है। एक बंदे के साथ टिकटॉक पे कोई मसला हो गया, पूरी अवाम वहां पहुंच गई कि इस बंदे के साथ ये मसला हो गया। अरे तो तुम वहां हो क्यों, तुम्हें ये प्लेटफॉर्म मिला क्यों है? तुम्हें ये प्लेटफॉर्म इसलिए थोड़ी ना मिला है कि तुम आके यहाँ पे फालतू की वो जैसे कहते हैं, सॉरी ये अब्यूजिंग बोल कि यहाँ पे आके वो चौधियाँ करते रहते हैं बेफजूल की, कि कोई है कोई कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, आप टिकटॉक बनाएं, आप अपनी मर्जी से बनाएं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अधूरे चीज़ों में आ जाते हैं। मैं जिना यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, लो व्लॉग बन रहा है, 10 बजे मैं उठ रही हूँ, अंडा पराठा नाश्ता कर रही हूँ। अब वो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नाश्ता किया ही नहीं है, अब वो क्या बोले, क्या कमेंट करें नीचे। अब वो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पढ़ने के लिए यार पैसे ही नहीं है, वो घर से निकलते, एक गन्ने का जूस पीने के लिए इंसान के पास पैसे नहीं होते, तो तुम उनसे पूछ रहे हो कि भाई क्या करना है तुमने, क्या नहीं करना। हमारा ये है कि डिग्री लो, तुम्हारे पास डिग्री है नहीं है, तुम्हारे मुल्क में कोई डिग्री नहीं चलेगी, तुम जाओ अब्रॉड जाओ, फॉरेन जाओ, और जाके ना वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी चलाओ, बस इतना ही काम है। कोई कटिंग मास्टर है तो जी आपने क्या करना है, आप भाई 4 लाख देने, 8 लाख देने, आपको बाहर भेज देंगे, बाहर जाके आप काम कर लें। तो भाई यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया, मैट्रिक में सारे A+++ ले रहे हैं, A+ आ रहे हैं, सबके A+ आ रहे हैं। आगे जाके कैसे किसी के A+ नहीं आता? जब वो बच्चा मैट्रिक में ले रहा है तो आगे क्या हो गया? पहली बात तो ये कि मैट्रिक क्लियर करना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है ना, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप जाओ, सामने आपके बुक्स खोल के रख देंगे, ये लो मैट्रिक कर लो। अब बच्चा क्या होता है, उसके माइंड में वही चल रहा होता है कि यार अभी ये मैंने क्लियर कर लिया, आगे भी यही होगा। आगे जाके जो धक्के खाने, एक तो देखें, एक जो स्टूडेंट चीटिंग चल रही है, अच्छा इसको हाईलाइट करो, बुक्स खोल के रख देते हैं। चीटिंग चल रही है। हमारे में क्या होता था कि भाई रेंजर्स खड़ी हुई है तो आपने चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, और रेंजर्स भाई आके पूछ रहे हैं, नहीं होता था। 500 रुपए की सोर्स ला दूं। अबे 500 किधर से दे, जो सोर्स लाएगा तू पहले ये तो बता दे। 500 में बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। पानी वाली आंटी आ रही हैं, आपको सोर्स चाहिए, सोर्स चाहिए तो ये पुरानी बुक्स लेने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये भी तो देखे ना, अगर हमें सोर्स चाहिए ही होती तो। अच्छा बेटा, आजकल की आवाम इतनी मतलब हो चुकी है ना, वो कुछ पढ़ाई नहीं करे। हमारा दौर चला गया, जिनको अभी भी 9th मैट्रिक का याद है, मुझे अभी भी याद है, मैंने A1 ग्रेड आया था मेरा माशाल्लाह से, लेकिन आजकल नहीं करे पढ़ाई, सोर्स ढूंढते हैं, खुद लेकर आते हैं। मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोला आपने, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।